भाजपा की जन आक्रोश यात्रा विधानसभा क्षेत्रों से गांव को निकले यात्रा के रथ सागरवाड़ा से प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के तहत आज डूंगरपुर जिले में विधानसभा क्षेत्रों से गांव की ओर यात्रा के रथों को रवाना किया गया। राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने सागवाड़ा के पाड़वा से जन आक्रोश रथ यात्रा के गांव की ओर रवाना किया। इस मौके पर 4 साल के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को जंगल राज बताया। राजस्थान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान गुलाबचंद कटारिया ने सागवाड़ा के पाड़वा से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के रथ को गांव की ओर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर इससे पहले भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया ने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कटारिया ने भाजपा की जन आक्रोश यात्रा व उसके उद्देश्य की विस्तृत जानकारी प्रदान की। वहीं इस मौके पर गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार व उसके 4 साल के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये 4 साल जंगल राज की तरह निकले, जहां लॉ एंड ऑर्डर की तरह सरकार ने कोई चिंता नहीं की। कांग्रेस के राज में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और हत्या होती है। दुष्कर्म में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। खुलेआम लोगों को गोलियां दागी जा रही हैं। वहीं सरकार इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं गुलाबचंद कटारिया ने भ्रष्टाचार के मामले में भी राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को लेकर भी कटारिया ने निशाना साधा। वहीं गुजरात चुनाव के सवाल पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि गुजरात में 100% भाजपा की सरकार बनेगी। पहले से ज्यादा सीट भाजपा को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सपना शर्मा, वागड़ न्यूज, डूंगरपुर। मैं अगर छोटे शब्दों में कहूँ तो जंगल राज की तरह से 4 साल गुजरे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई किसी ने चिंता नहीं की। 2.5 साल की बच्ची के साथ भी रेप होता है और मर्डर होता है। रस्ते चलती हुई कोई महिला अगर लिफ्ट मांगती है तो ले जाकर के उसको रेप हो जाता है। और राजस्थान बलात्कार में देश में नंबर 1 पर पहुँच गए। तो एक तरह से जंगल राज का मतलब जो मर्जी चाहे तो बोलो, मर्जी चाहे तो खाओ। सारे एमएलए भी इसी तरह से जंगल राज के खुले हो गए। जो जनता जिस प्रकार से लूटी जा रही है तो जंगल। दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार का जिस प्रकार का बोलबाला हुआ है, इस राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होगी, है ना। जितने भी राज्य कर्मचारी हैं वो जिस तरह से लूटे जा रहे हैं, और वो जनता को जिस ढंग से लूट रहे हैं, मैं तो खुली छूट। जनता को किसी को चिंता नहीं है। केवल और केवल मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने के लिए हर एक एमएलए को मुख्यमंत्री का अधिकार दे दिया। तुम्हारी मर्जी चाहे जो करो, मर्जी चाहे जैसा काम करो, अपनी अपनी विधानसभा में सब तुम्हें अधिकार प्राप्त है। मुझे केवल इस कुर्सी पर चिपका रखो। और कुर्सी पर चिपका रहने के कारण से जो अपनी पार्टी का डिसिप्लिन नहीं रख सकता, जो अपने बराबर के सहयोगी को गद्दार शब्द से प्रयोग करता है, जिसके साथ रोज शेयर करता है, कुर्सी पर बैठता है, मंच पर एक दूसरे को सम्मान करते हैं, उसको ही तुम इस प्रकार की गाली देते हो। या तो गद्दार वो है तो उसको बाहर निकालो, या फिर गद्दार को तुम बाहर नहीं निकाल सकते तो स्वयं जगह छोड़ के चले जाओ, है ना। सारा राजस्थान जिस प्रकार के तुम्हारे कृत्यों को देख रहा है, मंत्रियों का बोल रहे हैं, तुम्हारा एमएलए क्या बोल रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको राज कहते हैं क्या? केवल और केवल ऐसा लगता है जंगल राज की तरह से हो गया। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 4 साल का जश्न मनाएंगे, उसके पहले हमने बहुत पहले से तैयारी 200 विधानसभा में हम जनता का साथ लेकर के जो कमियां हैं उनको उजागर करेंगे, जनता के द्वारा दी हुई कमियों को इकट्ठा करेंगे और उसके आधार पर अपना आगे की लड़ाई जारी।